हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो आपका टर्म 2 है उसकी रिवीजन, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं। कल हमने किया था जो मेंसुरेशन है उसके जितने भी फॉर्मूला हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। ये चैप्टर्स में क्या करा रही हूँ मैं, मेन वो चीज़ें करा रही हूँ कि जिसमें आप ईजिली अपने जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर सको, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स आपके मिल जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक मेन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, वो है ये फर्स्ट वाला, पी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट, कोई भी घटना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रायिकता जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितनी, मतलब वो आउटकम्स, ठीक है, वो आउटपुट, वो रिजल्ट जो क्या है, पॉसिबल है, संभव है उसके लिए, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर उसके अपॉन में क्या करना है, जितनी टोटल आपने ट्राई की है वो, और ऊपर क्या है, जो जिस चीज़ के लिए हमें कैलकुलेट करना था वो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। हेलो प्यारे बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लाया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आपकी जो क्लास है आपकी सीबीएसई क्लास 10th और 12th के लर्नर्स के लिए ये इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपका जो कोड होगा इसके लिए वो क्या रहेगा, पूर्णिमा 10, ठीक है। ये सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे, कोई स्पेस नहीं है इन बिटवीन। तो जहाँ पे भी आपकी कोई यूज़ कोड हो या फिर आपके लिए रेफरल कोड मांगा जाए तो पूर्णिमा 10 आपको वहाँ पे फिल करना है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये, जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि कहाँ तक आपकी तैयारी है, कहाँ कमियाँ हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये इमर्ज की, ये कैसे, जो आपकी क्लास 10th है, क्लास 10th के लिए कैसे वर्क करेगी। सैटरडे को साइंस का मॉक टेस्ट होगा 5 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है, 5 बजे के करीब आपका मतलब 5 बजे से सैटरडे को साइंस का मॉक टेस्ट होगा। संडे को मैथ्स का बेसिक, आपको पता है जो मैथ्स है वो 2 फॉर्म में आता है, बेसिक और स्टैंडर्ड, ठीक है। जिसमें बेसिक है, जिन बच्चों को आगे 11th 12th में मान लीजिए मैथ्स नहीं लेना है तो उनके लिए बेसिक मैथ्स होता है। स्टैंडर्ड मैथ्स जो 11th 12th में साइंस साइड के थ्रू आपका जिसका मैथ सब्जेक्ट रहेगा 11th 12th में, ठीक है। सो ये तो मॉक टेस्ट सीरीज होंगी जो आपकी संडे को होंगी मैथ्स के लिए क्लास 10th, और मंडे को होगी इंग्लिश की मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये है क्लास 10th के लर्नर्स के लिए। तो आप अपना जो साइंस मैथ इंग्लिश के लिए अच्छे से ट्राई कर सकते हैं अपनी फुल तैयारी के साथ। आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी, आपके मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा टेस्ट होगी, उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई क्लास 10th की। अब आती है क्लास 12th की। जो क्लास 12th साइंस है, मतलब जो मेडिकल साइंस, जो मेडिकल है, मेडिकल साइड और नॉन मेडिकल साइड, ठीक है ना, आर्ट्स नहीं साइंस साइड के लिए आपका सैटरडे को फिजिक्स का मॉक टेस्ट होगा, संडे को मैथ्स और बायोलॉजी मॉक टेस्ट होगा, मंडे को केमिस्ट्री मॉक टेस्ट और ट्यूसडे को इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज है क्लास 12th के लिए सीबीएसई, ठीक है। साइंस साइड के लिए एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है ना, ये 2 बजे होगा, ठीक है ना। बाकी सारे जो फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश केमिस्ट्री है वो 5 बजे से होंगे, जो बायो का टेस्ट है वो 2 बजे से होगा, ठीक है। ये क्लास 12th के लिए है, राइट। उसके बाद है क्लास 12th कॉमर्स के लिए, ठीक है, वो साइंस के लिए था। अगर कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज होगी, इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें सैटरडे को अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट होगा, संडे इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट, मंडे को बिजनेस स्टडीज मॉक टेस्ट और ट्यूसडे को इंग्लिश मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वही टाइमिंग रहेगा 5 PM ऑनवर्ड्स, 5 बजे से आपका जो ये टेस्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका जो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल है ये इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए, राइट। उसके बाद अगर आपसे कोई भी रेफरल कोड पूछा जाए तो आप क्या यूज़ करेंगे, रेफरल कोड पूर्णिमा 10, ठीक है, पूर्णिमा 10, ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है। कहीं पर भी आपको एनरोल करने में कोई कोड मांगेगा तो पूर्णिमा 10 सभी कैपिटल लेटर्स में होंगे, कोई स्पेस नहीं है इन बिटवीन इनके, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम से पहले आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एनरोल करिए फास्ट। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, जो आपकी जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जो अनअकैडमी है ऐप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जैसे इनरोल करना है, और जो इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज़ है सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चेक इट नाउ।
नेक्स्ट है आपका जो प्रोबेबिलिटी है ना इवेंट्स की, अगर आप उन सबको ऐड करते हो, मान लीजिए एक इवेंट की बात हो रही है, उस इवेंट के सारे जो आप कह सकते हो सारे पहलू हैं जो, ठीक है, उनको अगर आप ऐड करते हो तो उनका जो टोटल है वो आपका 1 आएगा, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो पॉसिबल हो, मतलब हो ही नहीं सकता, कोई संभावना ही नहीं है उसकी होने की। प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि किसी भी चीज़ की होने की, हम बोलते हैं ना कि शायद आज बारिश आएगी, शायद, ठीक है, तो कोई प्रोबेबिलिटी होगी उसकी कुछ ना कुछ, ठीक है, मतलब पक्का नहीं है, किसी चीज़ की संभावना है, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो कोई ऐसा इवेंट कि भाई मान लीजिए मैं बोलूँ कि भाई मुझे दिन में तारे देखने की बात हो जाए, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद है जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की वो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब कोई घटना घटी है या फिर कोई घटना नहीं घटी है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो भी आपका जो सम है वो क्या आएगा? 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये 4 जो आपके थे मेन फॉर्मूला थे। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो बेसिकली मैंने आज आपकी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं। मेन काम क्या है? हर एक क्वेश्चन में वही सेम फॉर्मूला है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कराने का तो मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। मैं आपको 2 ही क्वेश्चन में, एक होता है आपका जो डाइस वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, एक आपका जो कार्ड्स ताश के जो पत्ते वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन आता है बॉल वाला, ये दोनों आप कर लोगे तो बॉल वाला आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको कैसे करना है आपको। तो आपको क्या करना होगा, जो मेन मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस निकालने किस तरीके से हैं, वो आपने 2-3 क्वेश्चन निकाले तो पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को फेंका गया है, मतलब जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हो, 1 से 6 तक उस पर नंबर्स लिखे होते हैं। तो क्या करना है आपको? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ अपने, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और एक वो खुद, ठीक है ना। मान लीजिए 3 है, 3 सिर्फ 1 की टेबल में तो सभी आते हैं और 3 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। जैसे 5 हो गया, 1 और 5, तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर। 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है जो 1 और सिर्फ 2 की टेबल में ही आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब प्राइम नंबर की आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही होता है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपका पॉसिबल इवेंट कितने होंगे? 6 आपके पास नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 6 4 5 6, तो टोटल 6 आपके पास है ये, अगर आप इनको काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गई 6। उसमें से फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं 1 से लेकर 6 के बीच में? 1 से लेकर 6 के बीच में प्राइम नंबर बताओ। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 2 3 5 प्राइम नंबर है। कितने नंबर है टोटल? ये 1 2 3। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है। डाइस में 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6, ठीक है। तो 3 अपॉन में 6, सो 3 अपॉन 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/2 है ना। 3 से आप 6 को कट कर सकते हो, 1/2 कितना होता है? 0.5, ठीक है, हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। आपके पास जो आउटकम्स है, टोटल आउटकम 6 है, इनमें से 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी। 2 और 6 के बीच में कौन से नंबर है? देखो, ये 2 है, ये 6 है, इसके बीच में कौन से नंबर है? 3 4 5। कितने नंबर है टोटल? 3 नंबर है ना। तो बस इसी तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। क्या लिखोगे? टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कितने हैं? 3 4 5 है, मतलब टोटल 3 नंबर्स हैं। और टोटल हैं कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6 है। तो 3 अपॉन में 6, इसको कट करो, 1/2 आएगा, मतलब 0.5, ठीक है, हो जाएगा फर्स्ट सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका एन ओड नंबर। कोई भी ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। हमें पता है इवन और ओड की अगर हम बात करें, 1 मिनट, तो यहाँ पे जो इवन नंबर है वो क्या होते हैं? 0 2 4 6 8, ये नंबर या फिर वो नंबर्स जिनके पीछे ये सारे होते हैं, जिन डिजिट्स के पीछे जो भी नंबर्स हैं, ये डिजिट हो जिनके पीछे 0 2 4 6 8, वो सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। इनके अलावा सारे क्या है? ओड है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इन सब में से 2 वाला कट जाएगा, 2 4 6 वाले, तो 2 4 6 8 वाले तो इवन होते हैं। तो ओड कौन से बचे? 1 3 और 5,
135 ओड बचे, कितने हैं टोटल? ये 1 2 3 3 है टोटल। टोटल नंबर्स कितने हैं ओड? 3 है। और टोटल हैं कितने आउटकम? 6। तो 3/6 सबका आंसर क्या है? 1/2 0.5 ही आया। ठीक है, हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन जो डाइस से रिलेटेड था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है, जो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं आपको पता है उसमें से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए, रेड फेस कार्ड होना चाहिए, रेड द जैक ऑफ हार्ट्स, स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड्स। इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ताश के पत्ते हैं, ठीक है, जो आपके पास कार्ड्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। टोटल आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है ना, 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। इस 26 में से 13 काट दो। ठीक है, 13 इसमें होते हैं और 13 इसमें होते हैं। ठीक है ना, मतलब टोटल 13 कैसे बांटा गया है, हर एक जो एक क्या होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए मैंने स्पेड बोला है, ठीक है, स्पेड है, जैसे हिंदी में पान का पत्ता हो गया, चिड़ी हो गई, ठीक है ना, ईंट हो गया। ठीक है, तो 13 पत्ते पान के हो गए, 13 ईंट के हो गए, ठीक है, 13 चिड़ी के हो गए। ठीक है, इस तरीके से 13 में ये बटे होते हैं। तो उसके बाद उन 13 में से सब 13 में से एक क्या होता है, एक किंग होता है, ठीक है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है, ठीक है, और एक इक्का होता है ना। क्या होता है, इक्का होता है, ठीक है ना, इक्का होता है, क्वीन होती है, किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होती है, ये 4 होते हैं। ठीक है, इन सब में होंगे ये। क्लियर? अब देखो, अब आप फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ये ताश के पत्तों वाले जो क्वेश्चन है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छे से बाई चांस आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता ऐसे समझाने से, तो मैं क्या करूँगी, कल सुबह आपकी मॉर्निंग में वीडियो डाल दूँगी, मतलब प्रैक्टिकली जो ताश के पत्ते हैं वो दिखाकर कि ये कौन से पत्ते होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, वो सारी चीज़ें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्पेशली सिर्फ कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे उसमें, बस हम ताश के पत्तों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो बॉयज़ हैं मे बी उनको तो ये आता होगा, ठीक है, वो कभी कभार खेलते हैं। गर्ल्स को इन क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि स्पेड क्या है, क्वीन, किंग, जैक, ये कितने कितने आपस में बटे होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम सुबह फटाफट से 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपके पास सारे ताश के पत्तों को हम अच्छे से डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है, खेलना नहीं शुरू करना, सिर्फ पढ़ना है। चलो, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है, क्योंकि 52 ताश के पत्ते होते हैं। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको निकालना था, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है ना, किंग ऑफ रेड कलर, 2 रेड कलर होते हैं। देखो 26 क्या होते हैं आपके पास, ब्लैक, और 26 आपके पास रेड होते हैं। तो यहाँ पे 13 में बटे होते हैं, एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, 2 किंग होंगे ना, ये रेड है और ये ब्लैक है, तो 2 आपके पास रेड होंगे। कितने में से, टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 2/52 कितना हो जाएगा, 1/26। कट करोगे तो इसको क्या आंसर आया, 0.038। मतलब बस ये फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में उसने पूछा है नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बात की थी, जैसे के, क्यू, और मतलब मैंने ये तो बताया था कि 13 पत्ते में से एक इक्का होता है, ठीक है, एक किंग होता है, एक क्यू होता है, एक जैक होता है। लेकिन फेस कार्ड की बात करी जाए तो फेस सिर्फ इन तीनों पे होता है, ठीक है ना, किंग, क्वीन और जैक पे होता है फेस। इक्के पे कोई फेस नहीं होता, आपने देखा होगा, इस पे किंग छपा होता है, इस पे क्वीन छपी होती है, इस पे जैक छपा होता है, इक्के पे कुछ नहीं छपा होता है ना। तो फेस कार्ड सिर्फ ये तीनों हैं, ठीक है, ये तीनों हैं। अब आपके पास ये 3 हैं। अब 26 क्या होते हैं, ब्लैक हैं, 26 आपके पास रेड हैं। इसमें से 13 पत्ते डिवाइडेड हैं अलग अलग टीम्स के, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसमें हो गए फेस कार्ड, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए, क्योंकि किंग, क्वीन और जैक सब में होते हैं ना, सारे टीम्स में होते हैं, ठीक है। 3 टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 1 2 3 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं अपॉन में 52, टोटल 52 होते हैं। तो 12 से 52 काटोगे 3/13 आएगा, पॉइंट्स में निकालोगे तो 0.23 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड्स बताने हैं आपको। अब देखो
26 वही फटाफट से टेबल बना लो, रेड और ब्लैक होते हैं। ब्लैक इस बार हमें चाहिए ही नहीं, रेड की बात हो रही है, तो 13 ये और 13 ये, ठीक है। रेड फेस कार्ड्स, 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, इक्का तो होता नहीं, अभी हमने पढ़ा था किंग क्वीन जैक सब सारी टीम्स में होते हैं, तो 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 और 3 कितने हो गए टोटल 6 हो गए। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड की, ठीक है ना। किंग ऑफ रेड कलर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको रेड फेस कार्ड कर लो, ठीक है, इसको ठीक कर लेना बेटा। ये हो जाएगा, ठीक है। रेड फेस कार्ड कौन से होंगे, रेड फेस कलर के कार्ड्स कौन से होंगे आपके पास, 6 हो जाएंगे। 6/52 कट करोगे 3/26 आएगा, 0.11, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 4th 5th और 6th पार्ट। देखो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स। जैक ऑफ हर्ट्स मतलब जो जे है आपके पास, जे क्या होता है, हर्ट वाले में जो एक ही मिलेगा। देखो एक स्पेड में हो गया, ठीक है, एक हर्ट में हो गया, ऐसे सब में एक एक जैक होता है, तो हर्ट में सिर्फ एक ही जैक होगा 1, ठीक है। तो 1/52 मतलब 0.019। फिर होता है गेटिंग अ स्पेड। स्पेड क्या होता है, जो चिड़ी होती है शायद उसको बोलते हैं ना स्पेड, ऐसे इस तरीके का होता है। स्पेड है यहाँ पे आपके पास 13 होते हैं टोटल स्पेड, मतलब 26 में से 13 कार्ड, जैसे 13 आपके पास हर्ट के हो गए, 13 आपके पास स्पेड के हो गए, 13 आपके पास किसके होते हैं ये जो पान का पत्ता होता है, ठीक है, एक चिड़ी का होता है, इसलिए तरीके से 13 डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक स्पेड का होता है, ठीक है। तो ये स्पेड 13 होते हैं टोटल। तो 13 अपॉन टोटल कितने होते हैं 52, 13/52 कट करोगे तो क्या आंसर आएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स की क्वीन एक ही होगी, 13 पत्ते डायमंड के होते हैं, ठीक है। जैसे 13 स्पेड के होते हैं, 13 हर्ट के होते हैं, ऐसे ही 13 डायमंड के होंगे, ठीक है, जिसको शायद आप ईट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एक ही होगा क्वीन, ठीक है। तो क्वीन की क्या होगी 1/52 वही हो जाएगी, तो 0.019 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये थी आपके कार्ड्स के क्वेश्चन। तो ये तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन पेपर उसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या तो डाइस से या फिर कार्ड से, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको किस तरीके से निकालना है। मान लीजिए बॉल्स का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 6 बॉल है टोटल, ठीक है, 6 बॉल है। उस 6 बॉल में से आपके पास 2 तो वाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है और यहाँ पे 1 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ग्रीन बॉल की, ग्रीन बॉल कितनी है बैग में 1 है, टोटल बॉल कितनी है 6 है, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाए कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड बॉल कितनी है बैग में 3 है, अपॉन में टोटल बॉल कितनी है 6 है, तो 3/6 कट कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी रेड बॉल की निकलने की, ठीक है। तो ये बस बॉल की क्वेश्चंस है, तो पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है आपका। एक हाँ हेड एंड टेल वाला और बता देती हूँ आपके पास में, ठीक है। बस ये 4 कंसेप्ट है आपके इसमें, हेड और टेल। एक सिक्का है आपके पास, ठीक है, एक सिक्का है, उसका आपने एक बैक और फ्रंट होता है, ठीक है। तो एक होता है आपके पास हेड होता है और एक आपके पास टेल होता है। तो अगर आप एक सिक्के को उछालते हो तो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आए, ठीक है। अगर आपने 2 सिक्के उछाले, देखो एक सिक्का उछाला तो 2 ही प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल आने की। तो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम 2 है, उसमें से हेड आने की 1/2। अगर लेकिन आपसे पूछ लिया जाए 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, ठीक है, 2 सिक्के उछाले गए हैं एक साथ, तो आपको क्या करना है 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, उसके बाद हेड टेल एक एक बार। तो ये चारों आपकी प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों बार हेड आएगा, या एक हेड या टेल आएगा, या एक टेल और एक हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। अब पूछा जाए प्रोबेबिलिटी दोनों हेड आने की, तो 4 आपके पास आउटकम है, 4 में से दोनों हेड आने की एक ही प्रोबेबिलिटी है 1/4। या फिर आपसे पूछे जाए कि एक कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 हेड, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, एक तो इसमें भी है, 2 एक से ज़्यादा एटलीस्ट कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। तो इन तीनों में 4 में से 3 में एक कम से कम एक हेड है, तो क्या हो जाएगी एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4। बस ये हो जाएंगे आपके पास हेड और टेल वाले क्वेश्चंस। अगर इसी तरीके से 3 सिक्के साथ में उछाला जाए तो क्या करना है आपको, क्या क्या करोगे, वैसे ही क्या कर दोगे, यहाँ पे आपके पास टोटल 2 की पावर क्यूब होती है, मतलब 8 आपके पास आउटपुट्स होंगी। 8 आउटपुट्स होंगी तो 4 बार हेड लिखो, फिर 4 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। फिर लास्ट वाले में हेड टेल, ठीक है, हेड टेल
ये 8 आपके पास आउटकम होंगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, आपसे पूछा जाए कि तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 8 आउटकम्स है, ठीक है ना, तो एक ही तीनों में हेड आएगा। या फिर बोले एटलीस्ट 2 हेड आने की 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 2 टेल होने चाहिए। 2 टेल तो इसमें भी है, इसमें भी है 2 टेल, इसमें भी है 2 टेल, इसमें भी है 2 टेल। कितने हो गए, 4 ऐसे हो गए ना, 8 में से 4 हो गए जिसमें कम से कम 2 टेल है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4/8 1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 3 हेड हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो किस तरीके से करना है, आगे समझ में। तो बस ये 4 मेन क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर खत्म। कॉइन्स के क्वेश्चन आएंगे, बॉल्स के क्वेश्चन आएंगे, कार्ड के क्वेश्चन आएंगे और एक डाइस के क्वेश्चन आएंगे। 4 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ। कोई फॉर्मूला वही यूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है फिर भी तो क्वेश्चन में आप जो कमेंट्स है क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जो आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, उसमें मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा साइंस एंड मैथ्स के नाम से, ठीक है ना, साइंस एंड मैथ्स के नाम से आपको मिलेगा। जो जिसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। आपको मान लो सर्च करने पर नहीं मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जो पीडीएफ है वो सारी आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो कल हम अपने जो कार्ड्स हैं उनके साथ मिलेंगे, सारे कार्ड्स के साथ हम डीपली उनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।